अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कोई सोच भी सकता था यार कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि बांग्लादेश जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अपनी फास्ट बॉलिंग से जो है वो शिकस्त देगा। और आज ऐसे ही हुआ कि जो कैसे बोलते हैं सेकेंड ओडीआई हुआ मीरपुर में, उसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी 5 विकेटों से और पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे सीरीज़ जीती है उन्होंने। और जो कमाल था ना वो ये था कि द विन वॉज सेटअप बाय द बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स तस्कीन अहमद एंड मुस्तफ़िजुर रहमान। यानी एक स्टेज पे तो ये था कि यानी ऑस्ट्रेलिया की 2 ओवर ख़त्म होने के बाद जो है 3 विकेटें गिर चुकी थी बगैर किसी रन्स के। यानी 1 विकेट तस्कीन ले चुका था और 2 विकेटें वो मुस्तफ़िजुर रहमान ले चुका था। एंड ऑस्ट्रेलिया रियली स्ट्रगल थ्रू आउट द मैच। मतलब दे कुडंट, मतलब पहला मैच भी जो बांग्लादेश जीता 284 करने के बाद, उसमें नाहिद राना ने इनको बहुत तंग किया था ऑस्ट्रेलियंस को विथ हिज पेस एंड शॉर्ट पिच बॉल्स। और आज जो है मतलब जो मूवमेंट थी, अर्ली ऑन मूवमेंट थी, उसमें तस्कीन और मुस्तफ़िजुर रहमान को बिल्कुल नहीं ऑस्ट्रेलियन समझ पाए। और लाइक एट वन स्टेज दे वर 81 फॉर 6। उसके बाद फिर मारिस लाबुशेन और उसने ज़ेवियर बार्टलेट ने 50-50 किया और किसी तरह से वो अपनी टीम को 187 फॉर 8 उन्होंने करा दिए। और लेकिन फिर भी यानी कि बारिश की वजह से और जो मतलब वहाँ मौसम था तो 42 ओवर्स खेला ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो कमाल था ना वो ये था कि यार द वे दी बांग्लादेश क्रिकेट आउटलुक हैज़ चेंज, मतलब इट्स अमेजिंग। क्योंकि बांग्लादेश तो कभी आप सोच नहीं सकते थे ना कि बांग्लादेश जो है वो फास्ट बॉलर्स पे इतना इन्हिसार करेगा या वो ऐसी पिचेस बनाएगा जिसमें बाउंस हो और मतलब फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही हो। सोचने की बात है यार। मतलब इंडिया इन द लास्ट 1 decade they started relying more on fast bowlers. In fact, much before that, they started relying more on fast bowlers, especially during the captaincy of विराट कोहली। उन्होंने अपनी पेस रिसोर्सेज को इतना बढ़ा दिया कि उनको पता था कि बाहर जीतना है तो हमने पेस से ही हम जीतेंगे। ठीक है, हम उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो रिवर्स गियर में गया है। यानी कि पाकिस्तान एट वन स्टेज यूज्ड टू बी सो प्राउड ऑफ इट्स फास्ट बॉलिंग लेगेसी, जिस क्लास के हमने फास्ट बॉलर्स पैदा किए। उसके बाद आज जो हमारा हाल है कि हमें होम सीरीज़ ओडीआई तक जीतने के लिए, हमें सीरीज़ जीतने तक हमें स्पिन पिचेस बनानी पड़ रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट टू अगेंस्ट अ वीकेंड ऑस्ट्रेलियन टीम विच वॉज विदाउट इट्स टॉप 3 फास्ट बॉलर्स इन मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस एंड जॉर्ज हेजलवुड। तो आप अंदाज़ा करें हमारी क्रिकेट कहाँ गई है यार, किधर जा रही है हमारी क्रिकेट। मतलब इट इज़ रियली अ मोमेंट टू पॉन्डर कि यार बांग्लादेश जैसी टीम, यानी कि ये अपने फास्ट बॉलर्स पे इनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ये जो है विकेट्स बना रहे हैं, ऐसी पिचेस बना रहे हैं। यानी कि इट्स नॉट जस्ट दैट दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट द बॉलिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट द बैटिंग, कि उनके बैट्समैन जो है वो फास्ट बॉलिंग को आराम से टैकल कर लेंगे, खेल लेंगे। हमारे फास्ट बॉलर जी, हमारे बैट्समैन खेल लेंगे फास्ट बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर्स को खेल लेंगे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस। और यू नो इफ़ यू लुक एट इट इन मतलब अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखें तो बिल्कुल सही मूव किया बांग्लादेश ने। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग इज़ द वीक पॉइंट, वॉज द वीक लिंक, कि मेन बॉलर उनके थे नहीं। तो बांग्लादेश पर कॉन्फिडेंट कि हम इनको मतलब इनके बॉलर्स को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन क्या ये हमारे फास्ट बॉलर्स को हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाए भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया बिल्कुल भी। और मतलब आज तो जो वो हारे हैं, यू कुड सी द फ्रस्ट्रेशन, यू नो। मतलब आप देखें कुछ डिसमिसेस सीरीज़ में, नाहिद राना इन पर्टिकुलर ने तो मतलब भगा के रखा हुआ था ऑस्ट्रेलियंस को। मतलब एक उसका वो डिसमिसल है मारिस लाबुशेन वाला, वो देखिएगा आप ज़रा। मतलब आज लाबुशेन अच्छा खेला काफ़ी, कोई 14 इनिंग्स के बाद या मैचेस के बाद उसने 50 किया, नॉट आउट 55 की उसने ऑफ 85 बॉल्स, और उसने बार्टलेट ने 52 किया 48 बॉल्स, प्लस दे वाज 25 ऑफ कैमेरॉन ग्रीन ऑल्सो फ्रॉम 50 बॉल्स। बट अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं मतलब इनके पास। हाँ, जॉस इंग्लिश ने आके अच्छा खेला, नहीं जो कप्तान है उसने 1 डाउन आके 34 किए। आज इन्होंने अपनी ओपनिंग भी चेंज की, ऊपर कॉर्नरली मैथ्यू शॉट से ओपनिंग कराई, लेकिन मैथ्यू शॉट हैज़ बीन हैविंग अ टेरेबल टाइम। आज थर्ड डक था उसका, ठीक है, लास्ट 3 इनिंग्स। लेकिन यार आज नाहिद राना ने विकेट नहीं ली, लेकिन अब आप देखें कि कितना इनके पास पेस बैटरी है। और आप ये देखें कि इसमें अभी वो शरीफुल इस्लाम नहीं है बांग्लादेश की बॉलिंग में, ना वो हसन महमूद है जो बड़ा अच्छा जो है ना स्विंग बॉलर है और बड़ा अच्छा सीम बॉलर है, ठीक है। और अब वो खेल रहे हैं तो तस्कीन के ऊपर, मुस्तफ़िजुर रहमान के ऊपर और नाहिद राना के ऊपर खेल रहे हैं। तो यू नो लाइक इट जस्ट शोज़ कि वेयर द अदर कंट्रीज हैव गॉन, यू नो, हैव प्रोग्रेस्ड एंड वी लाइक, मेरी समझ में नहीं आता यार क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट को। गलत डिसीजन मेकिंग, बार बार हम यही बोलते हैं, लेकिन इट इज़ सो सैड टू आई मीन जस्ट इमेजिन कि जिस कंट्री के फास्ट बॉलर से दुनिया डरती थी, यानी उनकी इतना नाम थे, वसीम अकरम, इमरान खान, सरफराज नवाज़, वकार, यू नो, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, आमिर, उमर गुल,
जस्ट लुक एट द नेम्स। और आज क्या हमारा हाल हो गया यार कि हम ओडीआई सीरीज जीतने के लिए, और हमारा कप्तान बड़े प्राइड से कहता है कि नहीं जी हम तो होम विकेट का एडवांटेज ले सकते हैं, हम तो होम कंडीशन का एडवांटेज, होम सीरीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं, तो हम तो सीरीज़ जीती थी हमने, तो हमने तो इसलिए स्पिनिंग विकेट बनाई। तो भाई कप्तान खुद फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, उसका मतलब हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे, हम बिल्कुल ही अपने बैटर्स पे कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि ये नहीं खेल सकते फास्ट बॉलर्स को। स्पिन हम कौन सा अच्छा खेल लेते हैं यार, मुझे ये बता देना, स्पिन हम कौन सा अच्छा खेल लेते हैं भाई। वी लाइक पाकिस्तान क्रिकेट यार, वी जस्ट नीड टू नाउ स्टडी। ये जो अभी मीटिंग होगी, सैटरडे को कोई मीटिंग है, फ्राइडे को कोई मीटिंग है, नई कहानियाँ उसमें चलेंगी। यूनुस खान ने भी आज फुलझड़ी डाल दी भाई, उन्होंने कह दिया जी मैं तो तैयार बैठा हूँ, मुझे कोई असाइनमेंट ऑफर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मैं करने को तैयार हूँ। और बकौल यूनुस खान के जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनको बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और वही जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। तो यूनुस मेड इट वेरी क्लियर दैट ही इज़ विलिंग टू वर्क विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एनी कैपेसिटी। उसने कहा चाहे मुझे कोच बनाया चाहे कुछ भी बनाया, ओपनली उसने कह दिया, यानी कि नो स्मोक विदाउट फायर वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है सिलसिला। यूनुस का सिर्फ ये है कि सबको पता है कि यार यूनुस खान इज़ अ टफ निगोशिएटर, वो इतना आराम से मानता नहीं है, उसके मसले मसाइल हैं, अथॉरिटी का इशू है, लेकिन अब कब ये क्रिकेट बोर्ड करता है, क्या करता है, देखना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है यार, क्या मैनेजमेंट, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट कितनी भी चेंज कर लें, अगर आप अपना क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज करने को, आउटलुक को चेंज करने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं होना। Like we had a golden opportunity to play a very prepare sporting pitches against Australia and play a very good series. We squandered that. और चलो टेस्ट में समझ में आता है कि यार आपने जीतना था इंग्लैंड से, आपने जीतना था साउथ अफ्रीका से, आपने जीतना था वेस्ट इंडीज़ से, तो आपने जो है स्पिन पिचेस बनाई, ठीक है ना, जीतने के लिए। लेकिन उसमें भी हम एक सीरीज़ के अलावा हमें कामयाबी नहीं मिली। आने वाली टीमें ही जो है वो एक एक मैच जीत के चलेगी। तो वी आर इन अ फिक्स। देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब जब ये बड़े मैच खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, दे लिफ्ट देमसेल्व्स अप, ये हमें पता है। ऑस्ट्रेलियंस का कल्चर ऐसा है कि इनके 2-3 ये मेन प्लेयर वापस आएंगे, इनका कप्तान वापस आएगा, मिचेल मार्श वापस आएगा, इनको फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये अपने आप को लिफ्ट करेंगे, ट्रेविस हेड आ जाएगा वापस, इनको फ़र्क पड़ेगा। मुझे हैरत है ये ब्यू वेबस्टर को क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते हैं लोग वनडे में यार। ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, टू मी ही सीम्स टू बी अ बेटर ऑलराउंडर देन दिस फेलो कैमरॉन ग्रीन। लेकिन बहरहाल बेचारे को जो है रेड बॉल तक ही रखा हुआ उन्होंने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वी नो कैन लिफ्ट देमसेल्व्स अप व्हेन द टाइम कम्स। लेकिन पाकिस्तान का तो उल्टा ही चल रहा है ना। पाकिस्तान का तो ऐसा है कि हम मतलब होम सीरीज़ वगैरह जीत के हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो भी वीक टीम्स के साथ, और जो बड़े इवेंट्स आते हैं, बड़ी सीरीज आती है, उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम बैठ जाते हैं। तो एनी वेल लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, दैट्स गोइंग टू बी द मेन थिंग। लेकिन भाई खूब छूता आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को। मतलब बांग्लादेश तो यानी ऐसा है कि वो तो ऐसा मुझे फील आता है, कहीं से फील आ रही है कि उनके प्लेयर्स को बड़ी इस बात पे आग लगी है कि मतलब आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया उनको। So they are now, they just want to show the world that we are as important as any other team. But their home record has been very good. It's not that they're winning for the first time. Their home record has been good against even big teams. लेकिन there's a newfound confidence in them. You can see that. अभी आई थिंक पाइबस से शायद उनका कोच जो पाकिस्तान के साथ भी रह चुका है, रिचर्ड पाइबस, एक नया कॉन्फिडेंस है यार, एक मतलब द सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस दैट वी कैन बीट win on pacey wickets. And remember they won a test match in New Zealand some years back also through the fast bowlers. So I don't know yaar, lekin Bangladesh is really moving ahead. Pakistan and Afghanistan are two teams which in this region who are falling back. अफगानिस्तान भी अजीब ही उनके हालात है, कुछ पता नहीं चलता। अभी जिस तरह से इंडिया से टेस्ट मैच हारे हैं, ठीक है वो काफ़ी अरसे बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे या बहुत कम टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन फिर भी द वे दे गेव इट अप वाज लाइक मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये थी सिचुएशन। बाकी T20 वर्ल्ड कप भी विमेंस का शुरू होने जा रहा है कल से जी, और पाकिस्तान तो खैर खेलेगा अपना पहला मैच 14 को अगेंस्ट इंडिया इन बर्मिंघम। शुड बी अ गुड मैच। और मतलब पाकिस्तान इंडिया जब भी खेलता है मज़ा तो आता है यार। और फिर बर्मिंघम में जो है ना पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडियन और पाकिस्तानीज़ की, साउथ एशियंस की, तो इट शुड बी मतलब बड़ा सही का वहाँ पर एनवायरनमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा। ऑब्वियसली बात है इंडिया आर फेवरेट्स बिकॉज दे आर अ स्ट्रॉन्गर टीम, लेकिन इंडिया हैज़ बीन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगेंस्ट इंग्लैंड। कल भी वहाँ पर मैच हार गया, बड़ा क्लोज मैच था। वो उससे रीचा ने तो अच्छा खासा जो है जो उनकी कीपर बैट्समैन है उसने अच्छा खासा, बैट्समैन तो नहीं बोलना चाहिए, बैट्सवुमन जो है उसने अच्छा खासा यानी कि जिता ही दिया था उनको एंड में आके,
4 आउट हुई है लास्ट ओवर में और 4 रन से या ऐसे कुछ हार गए। बट दे हैव बीन लूजिंग टू इंग्लैंड, दे लॉस्ट दी मतलब रिसेंट सीरीज ऑल्सो। इंग्लैंड अभी ये वार्म अप मैच भी जीत गया, लेकिन इंडिया इज़ अ गुड टीम, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट कि इंडिया के पास वो सब कुछ है। इतना देखें, मैं तो इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ऑलवेज फील कि इक्का दुक्का प्लेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट हाउ योर टीम प्लेज एज अ टीम और क्या कलेक्टिव आपका एटीट्यूड है जब आप खेलने जाते हैं एक मैच को। तो इंडिया का एटीट्यूड, बिकॉज दे आर द 50 ओवर्स वर्ल्ड चैम्पियन, दे शुड बी अमंग द फेवरेट्स। पाकिस्तान विल फेस अ टफ टाइम और हमारे वहाँ कोई, मुझे लगता नहीं हमने कोई तैयारी की है टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। बस वही बातों पे हम चल रहे हैं। आज उसका वहाब रियाज का एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वही बातें सारी थी। हम मतलब नेचुरल गेम खेलेंगे, हम फीयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, मैं लड़कियों से कह दिया खुल के खेलो और हार जीत का हम देखेंगे नहीं, हम फलां करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ का मौसम में हम एडजस्ट हो चुके हैं और ये हो गया और वो हो गया और वर्ल्ड कप खेलना सबका ख्वाब है। वही बातें ये नहीं बताते कि भाई आपकी स्ट्रेटजी है क्या भाई। वहाब रियाज साहब, आप इंडिया की से खेलने जा रहे हैं 14 को, आपके ग्रुप में बड़ी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह, तो आप कैसे जीतेंगे इनके खिलाफ? आपकी क्या रिसोर्सेज है जो आप इनके खिलाफ जीतेंगे? आपकी बैटिंग चल के नहीं दे रही। मतलब एक बात तो मुझे ये समझ में अब नहीं आ रही कि ठीक है यार, सिद्रा अमीन हो गई या आप वो अपना सदफ शम्स वगैरह हो गई, इनको जब आपने ड्रॉप किया तो ये फैक्ट है कि उनका T20 में कोई इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जो लेके आप गए हैं उनका भी कोई इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कम से कम सिद्रा जैसी प्लेयर को अगर आप लेके जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस तो है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है ODI क्रिकेट में, तो उससे ये एडवांटेज तो आपको मिलता कि उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन पता नहीं क्या इनकी डिसीजन मेकिंग थी, उसको भी बैठा के चले गए भाई, उसको भी घर पे बैठा दिया कि चलो जी ज़रूरत नहीं है आपकी। उसको सदफ शम्स अच्छी प्लेयर है, उसको भी बैठा दिया, अरूबा को बैठा दिया। तो आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। और मज़े की बात पता क्या है, मतलब प्रेस रिलीज में लिखा आता है वहाब रियाज मेंटोर। तो मेंटोर अगर वहाब रियाज है तो उसका मतलब विमेंस टीम जो है हेड कोच के बगैर खेल रही है क्या वर्ल्ड कप? मतलब क्योंकि बाकी तो कोई बॉलिंग कोच है, रहमान साहब, वो इमरान फरक बैटिंग कोच है, पता नहीं और कितने कोचेज़ हैं, फील्डिंग कोच और ये कोच और वो कोच। तो क्या हेड कोच के बगैर खेल रही है मतलब विमेंस की टीम? मतलब ये मेंटोर का जो एक टैग लगा दिया वहाब रियाज को, पूरी सारी उसको आपने मतलब पावर्स दे दिए हैं विमेंस क्रिकेट के हवाले से, तो क्या हेड कोच के बगैर खेल रही है विमेंस टीम हमारी? मतलब किसको ये बेवकूफ़ बनाते हैं? मतलब आप सिर्फ इनकी बातें सुन रहे हैं। सच्चा मेजर इवेंट कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है कल से, और कुछ भी अभी तक जो एक इंटरव्यू आपने इनके बारे में पढ़ा हो कि हाँ जी हम कैसे हराएंगे, इस दफ़ा हम क्या चीज़ डिफरेंट करेंगे, कुछ भी नहीं। बस वही जो एक क्लीशिएट किस्म की बातें होती हैं वो आप इनसे सुन लें। लेट्स होप वही बार बार हम कहते हैं कि यार उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसे कोई मतलब कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी जी प्रो लीग हॉकी भी शुरू हो रही है कल परसों से। पाकिस्तान भी खेलेगा इंडिया से, उसमें 2 दफ़ा खेलेगा। और लाइक टुडे आई थिंक दी मतलब केक ऑन द आइसिंग वाज द बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया मैच भाई। और बाकी इंग्लैंड में जी बेन स्टोक्स और उसको एटकिंसन को ड्रॉप कर दिया फॉर द सेकंड टेस्ट विच वाज एक्सपेक्टेड। अब वो कहते हैं कि जी जो वो इंसिडेंट हुआ बार में, ये जो गए थे आफ्टर विनिंग द टेस्ट फर्स्ट टेस्ट दे वेंट आउट स्टोक्स, और ये किसी कोई रग्बी प्लेयर के साथ बैठे हुए थे, पड्डा उसका स्टार्ट हुआ किसी और के साथ, स्टोक्स साहब बीच में पड़ गए, पता नहीं क्या क्या हुआ है। एनीवे यार आई डोंट नो, लेकिन आई कीप ऑन सेइंग दिस ऑल द टाइम कि भाई अगर आप कप्तान हो एक नेशनल टीम के, तो व्हेन यू गो टू पब्लिक प्लेसेस स्पेशली बार्स वेयर यू नो, जब पीते हैं लोग तो फिर वो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, उल्टी सीधी हरकतें होती है। तो ऐसी जगहों पे तो यार एक कप्तान को जाना, और फिर जाए भी तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कितने ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं बार ब्रॉल्स के इन्वॉल्विंग इंग्लैंड प्लेयर्स, आप देख लें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। तो इनका तो कल्चर है ना भाई, तो आप इस चीज़ को समझते नहीं क्या स्टोक्स साहब? लेकिन बहरहाल चलो, अब उसके जो फॉर्मर कैप्टन वगैरह है वो सब उसको डिफेंड कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल जो रूट को उन्होंने कप्तान बनाया फॉर द सेकंड टेस्ट, दे आर डिफेंडिंग कि जी ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है, भाई इंसिडेंट तो है, आप गए, पड्डा हुआ, किसी और का हुआ, चले जो भी था जो आपके साथ बैठा था उससे हुआ, क्या हुआ आई डोंट नो द कंप्लीट डिटेल, लेकिन ये ज़रूर पता है कि पंचेस व थ्रोन, स्टोक्स साहब ने किसी को जो है सूद दिया पकड़ के, और उसकी वजह से सारी बात बनी, बाउंसर्स वगैरह बीच में आ गए। तो एनीवे देखते हैं, लेकिन ये कि कोई मतलब न्यूजीलैंड आई थिंक कि जिस तरह वो पहला टेस्ट हारे हैं, फॉर देम इट्स गुड कि स्टोक्स इज़ नॉट प्लेइंग। एटकिंसन ने सेकंड में 5 विकेट ली थी, वो भी नहीं खेल रहा, तो अच्छा मौका है उनके लिए भाई कि कम बैक करे सीरीज़ में, दे हैव अ गुड चांस टू डू दैट। और आई थिंक जॉर्डन कॉक्स को डाला है टीम में, और जॉफ्री आर्चर है, जॉफ्री आर्चर का फर्क पड़ेगा इंग्लैंड को। तो दैट्स द सिचुएशन, बट आई थिंक कि सही किया बिल्कुल बेन स्टोक्स के साथ, कि मतलब एक मैच का तो बैन बनता था यार, अब इतना भी नहीं करेगा इसी भी, तो फिर प्लेयर्स को तो फिर जो है खुली छुट्टी मिल जाएगी।
एनीवे टेक केयर यार। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।